हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सब? ठीक है। तो आज अपन थोड़ा ब्रीफ रिवीजन कर रहे हैं फिजिक्स का 10th क्लास में। वो चैप्टर नंबर क्या है अपना? कौन सा? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा रिवीजन। कल तुम्हारा पेपर भी है तो थोड़ा थोड़ा हेल्प मिलेगी तुमको इसके लिए यहाँ से, है ना? ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी वैसे तो पढ़ लिया था अपन ने, नोट सबके पास होंगे तुम्हारे पास। ठीक है, तो उसको मैं देखते रहना क्या क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो क्या होता है अपना? चार्ज। क्या होता है चार्ज? चार्ज एक एटम की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, बताया भी था। और चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है? नेगेटिव होता है। दो टाइप के चार्ज मिलते हैं अपने को, एक पॉजिटिव मिलेगा और क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा ऐसे। ठीक है। किसी भी अगर बात करें अपन एक इलेक्ट्रॉन पे, तो एक इलेक्ट्रॉन पे सिंगल चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ध्यान रखना इसका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम होता है यहां से। ठीक है। तो चार्ज दो टाइप का बताया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव के बिटवीन में म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, जब ये मूव करते हैं, तो वहां से फंडामेंटल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तो इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा? जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करना स्टार्ट करेगा। क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी तुम्हारी? वहां से करंट प्रोड्यूस होगी वहां से। ठीक है। तो करंट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? करंट होगा अपना जो भी चार्ज होगा तुम्हारा, वो पर यूनिट टाइम में कितना मूव कर रहा है। तो करंट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन? चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहां से करंट को आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? क्यू से। और टी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? यहां से क्यू बाई टी निकल के आएगा यहां से। ठीक है। तो यहां से इसकी यूनिट निकाल सकते हैं अपन। तो क्या यूनिट आएगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट होती है कूलम। क्या होती है? कूलम। और टाइम टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो कूलम अपॉन सेकंड किसकी यूनिट होती है? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है। और इसी कूलम अपॉन सेकंड को क्या कहा जाता है? एम्पियर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एम्पियर। तो ध्यान रखना, चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम होती है, टाइम की सेकंड है। और इसी को क्या बोलते हैं अपन? एम्पियर बोलेंगे। तो करंट की यूनिट क्या निकल के आएगी अपनी यहां से? एम्पियर। तो कभी कभी तुमसे 1 एम्पियर पूछ लेता है कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। तो 1 एम्पियर क्या होती है? ध्यान रखना, 1 एम्पियर कब मिलेगा? जब तुम्हारा चार्ज कितना हो? 1 कूलम हो, और समय टाइम कितना लग रहा हो उसको? 1 सेकेंड। तो अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में क्या हो रहा हो? फ्लो हो रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं उसको? तो ये सिंपल याद रखना। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होगी? अगर किसी भी वायर में 1 कूलम चार्ज, सिंगल चार्ज अगर 1 सेकेंड के अंदर फ्लो हो रहा हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? 1 एम्पियर बोलते हैं यहां से। ठीक है। इसके बाद ये आता है कि डायरेक्शन क्या होती है करंट की। तो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो कहां से कहां होती है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट, कहां की होती है? नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू क्या होती है यहां पर? नेगेटिव होती है। ठीक है। इसके बाद में करंट को किस डिवाइस से मेजरमेंट किया जाता है? तो इसको मेजरमेंट किया जाता है किससे? एमीटर से। किससे मेजरमेंट करते हैं? एमीटर। तो करंट को एमीटर से मेजरमेंट करते हैं। और अगर वोल्टेज का मेजरमेंट करना हो तो वोल्टेज को किससे करेंगे अपन? वोल्ट मीटर से। किससे करेंगे? तो वो बात की बात है। तो करंट के बारे में बेसिक चीजें थी। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? आई इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन? क्यू बाई टी। यानी कि पर यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं यहां से। ठीक है। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? क्यू बाई टी हो जाएगा। क्या यूनिट आएगी इसकी यहां से? एम्पियर। और 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है? 1 कूलम अपॉन में 1 सेकेंड। उसी को क्या बोलते हैं अपन? 1 एम्पियर बोलते हैं। और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू कहां होती है? नेगेटिव। और डिवाइस कौन सा डिवाइस यूज में लिया जाता है इसको करंट को मेजरमेंट करने के लिए? तो एमीटर यूज करते हैं अपन यहां से। ठीक है। तो ये बेसिक था किसके बारे में? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में था यहां पर। ठीक है। इसके बाद में आता है अपना क्या? इसके बाद आता है अपना यहां से पोटेंशियल डिफरेंस। कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है?
ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट है, एक अपना ए पॉइंट है और एक अपना बी पॉइंट है। ठीक है, कोई भी चार्ज है बी पॉइंट पर रखा हुआ है, कहां पर रखा हुआ है, तो इस चार्ज को बी से ए तक लाने के लिए कितना वर्कडन कर रहे हैं अपन, एक पॉइंट है ए, एक बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से कहां लेके आ रहे हैं चार्ज को अपन, ए पॉइंट पे, तो यहां से लेकर यहां तक लाने में जो तुम्हारा वर्क डन होगा, क्या होगा, जो तुमने काम किया है, जो तुमने काम करोगे वही वर्क डन तुम्हारा किसके इक्विवेलेंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट होता है। तो क्या लिखोगे इसको तुम, इसको लिखोगे वी बी माइनस वी ए, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं अपन, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, वी बी माइनस वी ए, और वर्क किस पे किया तुमने, चार्ज पे, और कितना वर्क किया, डब्ल्यू, तो वी बी माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू अपॉन में क्यू हो जाएगा यहां से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या निकलेगी यहां से, इसकी यूनिट निकल के आएगी, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, पढ़ रखा है, और चार्ज की यूनिट अभी भी बताई थी क्या होती है, कूलाम, तो जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं अपन यहां से, वोल्ट बोलते हैं। तो ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल पर कूलाम के इक्विवेलेंट होगा यहां से। तो ये होता है अपना पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट क्या होते हैं अपने को पता होते हैं, ए भी पता होता है और क्या होता है, बी भी पता होता है। ठीक है, अगर अपन बात कर ले किसकी, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इसकी बात कर ले, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, अब तक अपने को दो पॉइंट पता थे, एक ए पॉइंट पता था, एक बी पॉइंट पता था, अब क्या होगा अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो एक पॉइंट को कहां शिफ्ट कर दें अपन, इन्फिनिटी से, कहां से करें, तो कोई भी चार्ज को अगर कहां से लेके आ रहे हो तुम, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो, कहां पर, इस पॉइंट ए तक, तो इसमें जो वर्कडन होगा ना, वो तुम्हारा वर्कडन किसके इक्विवेलेंट होगा, वो वर्कडन होगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्विवेलेंट होगा। ध्यान रखना दोनों में डिफरेंस है, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो दो पॉइंट का डिफरेंस आएगा, और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट को कहां से लेके आएंगे अपन, इन्फिनिटी से, कहां से लेके आएंगे, तो इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, और इन्फिनिटी पे तो तुम्हारा ये तो जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारा, वी ए बचेगा ओनली, इक्वल टू, और वर्क डन तुमने किस पे किया है, चार्ज पे, तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डब्ल्यू बाई क्यू, और वापस वही यूनिट निकल के आएगी यहां से, क्या, जूल पर कुलाम, जूल किसकी होती है, वर्क की, और कुलाम किसकी यूनिट होती है, चार्ज की, और इसी कंबाइंड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं अपन, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वोल्ट बोला जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल के आती है, यहां से अगर अपन 1 वोल्ट डिफाइन कर रहे हो, किसकी, कितने वोल्ट को, तो अगर तुम्हारा वर्क डन कितना हो, वर्क तुम्हारा 1 जूल हो, कितना हो, 1 जूल, और चार्ज तुम्हारा कितना हो, 1 कुलाम हो, कितना हो, तो जो मिलने वाली क्वांटिटी है वो कितनी रहती है तुम्हारी, 1 वोल्ट रहेगी, कितनी रहेगी, 1 वोल्ट रहेगी। तो 1 वोल्ट कैसे डिपेंड करोगे, 1 कुलाम, चार्ज को अगर लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है 1 जूल चार्ज करना पड़ रहा है, 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, उसको तुम क्या बोलोगे, 1 वोल्ट डिफाइन करोगे। ठीक है, अगली बात, इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज करते हैं अपन, तो यूज करने कौन सा करते हैं, वोल्टमीटर। अगर तुमको बोला जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजरमेंट होता है, तो वो किससे होता है तुम्हारा, वोल्टमीटर से होता है। ठीक है, वोल्टमीटर और एमीटर की खास बात क्या है मैं बता देता हूं, एक बार लिख देता हूं मैं, एमीटर और ये वोल्टमीटर, इससे क्या मेजरमेंट करेंगे अपन, वोल्ट या वोल्टेज, और इससे क्या मेजरमेंट करेंगे अपन, करंट, क्या करेंगे, करंट। एक क्वेश्चन ये बनेगा, पूछा जाता है ज्यादातर। दूसरा कि ये सर्किट में कहां लगाया जाता है, एमीटर को कहां लगाते हैं, तो ध्यान रखना सर्किट को लगाते हैं किसके अंदर, सीरीज के अंदर, एमीटर को किसके अंदर लगाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वोल्टमीटर कहां लगता है तुम्हारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि सर्किट के अंदर एमीटर को कहां लगाया जाता है, सीरीज में, और वोल्टमीटर को कहां लगाया जाता है, यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। सीरीज और पैरेलल पढ़ रखा है तुम लोगों ने, ठीक है, वो लोग बता दूंगा अभी मैं यहां से। ठीक है, तो ये एमीटर हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा, वोल्टमीटर हो गया यहां से। ठीक है, ये पूछे जाते हैं ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीरीज और पैरेलल वाले। ठीक है, ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस और क्या होता है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है यहां से।
तो ठीक है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा क्या, ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? अरे यार, ओम्स लॉ क्या होता है? क्या होता है ओम्स लॉ? किसी भी वायर में अगर अपने को क्या निकालना हो, पोटेंशियल निकालना हो या वोल्टेज निकाल लियो, तो किस लॉ का यूज करते हैं अपन? ओम्स लॉ का। क्या बताता है ये बताता है कि अगर कोई भी वायर है, एक सिंगल वायर है, रेजिस्टेंस है, ये तो पता ही ना तुमको, एक सिंगल वायर, इसी ये किसका सिंबल होता है? रेजिस्टेंस का। और इसका रेजिस्टेंस कितना है तुम्हारे पास? आर है, ठीक है। अभी आर की बात नहीं कर रहे, तो कोई वायर है, तो इस वायर की अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट रहती है, कौन सी स्टेट? फिजिकल स्टेट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या मीनिंग हो रहा है यहां पर? एरिया, टेम्परेचर, लेंथ, एटसेट्रा, जो भी फिजिकल कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे क्या रहने चाहिए? कांस्टेंट रहने चाहिए। तो किसी भी वायर की अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है, उस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यानी कि V, वो इस करंट फ्लो के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी? I। तो अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? तुम्हारा I के प्रोपोर्शनल होगा। और I के प्रोपोर्शनल होगा, और जब यहां से कोई प्रोपोर्शनल से साइड हटता है, यहां पर एक क्वांटिटी आती है जिसको तुम क्या बोलते हो? R। और इसको हो गया V इक्वल टू R। यही तुम्हारा क्या होता है? ओम्स लॉ। यही तुम्हारा क्या होता है? ओम्स लॉ होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आर को देखिए, यहां पर आर क्या नई चीज आई है? यहां पर आर को बोलते हो तुम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हो? रेजिस्टेंस। क्या काम आता है ये सर्किट के अंदर? रेजिस्टेंस किस काम में आता है? रेजिस्टेंस आता है अपना अपोज द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। यानी कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर करंट को कोई रोकने का काम कर रहा है, तो वो कौन करता है? तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस करता है, रेजिस्ट करता है, करंट को रोकता है, अपोज द करंट करता है, किसके अंदर? सर्किट के अंदर। तो यहां से अगर मैं क्या फॉर्मूला निकाला? V इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो मैं I को नीचे लेके जाऊंगा, तो I की वैल्यू कितनी आएगी? R की वैल्यू V अपॉन में I। ये तुम्हारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिलेगा। क्या यूनिट आएगी इसकी? V की यूनिट अभी पे पढ़ी थी, V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। ये वोल्ट लिख दो। करंट की यूनिट पढ़ के आए हो, क्या होती है? एम्पियर, एम्पियर रख दो। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को क्या बोला जाता है? ओम। क्या बोला जाता है? और ओम का सिंबल कुछ ऐसा होता है, इस तरीके का, ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो 1 वोल्ट, वोल्ट अपॉन में एम्पियर क्या होता है? तुम्हारा ओम होता है, ध्यान रखना क्या होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? तुम्हारी ओम होती है, ध्यान रखना इसका यहां से, ठीक है। तो और एक ओम, अब वापस वही वाली बात आ गई कि 1 ओम कैसे डिफाइन करोगे? अगर तुम्हारा वायर में वोल्टेज कितना हो? 1 वोल्ट हो, कितना हो? 1 वोल्ट हो, और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही हो? 1 एम्पियर फ्लो हो रही हो, ठीक है। दोनों को कैंसिल करेंगे तो वापस कितना मिलेगा तुमको? यहां से 1 ओम। ध्यान रखना इसका। अगर किसी भी वायर में 1 वोल्ट हो और 1 करंट एम्पियर हो, तो इसका मतलब वो जो ओम मिलेगा रेजिस्टेंस, वो कितना मिलेगा तुमको? वहां पर 1 ओम मिलेगा वहां से, ठीक है। एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एक और होता है, रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डिपेंडेंसी क्या होती है? डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान रखना। दूसरा, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। और लास्ट, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रो के। इस रो को तुम क्या बोलते हो? इसको बोलते हो रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हो? क्या दो? रेजिस्टिविटी बोल दो, या फिर बोल दो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दोनों ही नाम होते हैं इसके, ध्यान रखना, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और तीनों को मैं साथ लिखूं तो मेरा आर का एक फॉर्मूला निकल के आता है, रो एल अपॉन में ई।
ये रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला होता है। आर रो पे डिपेंड करता है, आर लेंथ पे डिपेंड करता है, और आर किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर लेंथ को तुम इंक्रीज करते हो, लेंथ को तुम क्या करते हो, इंक्रीज करते हो, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस क्या होगा, इंक्रीज। और अगर तुम एरिया को इंक्रीज करते हो, एरिया इसके इनवर्सली है, तो तुम्हारा रेजिस्टेंस क्या होगा, तुम्हारा वहां पर डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा, ध्यान रखना। तो ये एक नया फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन में ए होता है। अब बात आती है रो की, रो क्या होती है, ठीक है। इसको बोला अभी भी बताया मैंने, ये क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है, ध्यान रखना, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पर और मेटेरियल पर। किस किस मेटल का मेटल बना हो उस पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और मेटल पे डिपेंड करती है। मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं, ये कभी भी लेंथ ये कभी भी लेंथ, एरिया, इन चीजों पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगी। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और मेटेरियल पे डिपेंड करेगी। ध्यान रखना इसका, ठीक है। और अपना रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करेगा, रो पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, तुम्हारा एरिया पे डिपेंड करेगा। बल्कि रेजिस्टिविटी नहीं करती है, ना लेंथ पे करती है, ना एरिया पे करती है, ओनली किस पे करती है, टेम्परेचर पे और मेटेरियल पे डिपेंड करेगी वहां से, ठीक है। क्या यूनिट आती है रेजिस्टिविटी की, अगर मैं आर इक्वल टू क्या पढ़ा था, रो एल बाई ए पढ़ा है, तो यहां से रो की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, रो की वैल्यू क्या आएगी, यहां से रो की वैल्यू आएगी यहां से आर ए अपॉन में एल, ठीक है। एल को नीचे ले जाओ, एक ऊपर ले जाओ, तो रो की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारे पास, क्या यूनिट आएगी, आर की यूनिट ओम पड़ी है भी अपन ने, ओम इनटू एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। एरिया तो मीटर स्क्वायर में मेजरमेंट करते हैं, और लेंथ की क्या होती है, मीटर। एक मीटर से एक मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो रो की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारे पास, ओम इंटू मीटर। ये तुम्हारे पास यूनिट होती है किसकी, रेजिस्टिविटी। किसकी यूनिट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तुम्हारा ओम्स लॉ होता है, ठीक है। ओम्स लॉ में एक सीधा सा एक ग्राफ भी पूछता है तुमसे कि वी और आई में ग्राफ कैसा होता है। ध्यान रखना, जो भी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वी प्रोपोर्शनल आई, आई, तो ध्यान रखना वो इक्वल रेशियो में बढ़ती है, तो ये तुम्हारा वी आई है। एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, कौन सी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है यहां से, ठीक है। तो ये तुम्हारा कौन सा लॉ होता है, ओम्स लॉ होता है यहाँ पर, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। नाउ इंपोर्टेंट, इस चैप्टर से जो एक बड़ा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, वो आता है अपना यहां से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो होता है सीरीज और एक होता है इसमें पैरेलल। कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो अपन यहां से आगे पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो फर्स्ट है, कौन सा कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो क्या होता है सीरीज में, अपन ने 3 रेजिस्टेंस लिए, फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया अपन ने, इस वाली बैटरी से, और ये की लगा रखी है अपन ने यहाँ पर, ठीक है। यहां से आई करंट फ्लो होगी। ध्यान रखना, सीरीज के अंदर करंट क्या रहती है, सेम, करंट क्या रहती है, सेम। तो वोल्टेज क्या रहता है यहां पर, वोल्टेज रहता है डिफरेंट, ठीक है। तो इन तीनों में करंट क्या जाएगी, इसमें भी आई करंट फ्लो होगी, इसमें भी आई करंट फ्लो होगी, इसमें भी कितनी करंट फ्लो होगी, आई करंट। इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है,
तो अगर करंट सेम है तो इसका वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज होगा अपना यहां से V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये अपना वोल्टेज होगा। और अपने को पता है ओम्स लॉ कितना होता है, V इक्वल टू आई इंटू, होता नहीं होता, अभी भी पढ़ा था। ओम्स लॉ ये होता है, V इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू आर। अब यहां से अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। अगर अपन बात करें फर्स्ट रेजिस्टेंस की, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस में V1 वोल्टेज होगा। आई मैंने कहा था आई तीनों रेजिस्टेंस के अंदर क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो आई आई रहेगा। और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारा R1, तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, आई R1। ठीक है, ऐसे अगर बात कर ले अपन किसकी, सेकेंड रेजिस्टेंस की, तो सेकेंड के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा V2, करंट क्या रहेगी आई सेम ही रहेगी, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर R2। और अगर बात कर ले अपन किसकी, थर्ड रेजिस्टेंस की, तो वहां पर वोल्टेज कितना हो जाएगा V3, करंट क्या रहेगी आई, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन थर्ड है, ये इक्वेशन फोर्थ है, और ये इक्वेशन फाइव। ठीक है, इनको वैल्यू पुट कर दो ऊपर, वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा सब में, V इक्वल टू क्या था V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू क्या आई बताओ, आई आर। V1 की वैल्यू क्या आई है, आई R1। V2 की वैल्यू क्या आई है, आई R2। और V3 की वैल्यू कितनी आई है, आई R3। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है यहां से, कुछ कॉमन आ रहा है, आई कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये आई से आई क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल। तो मेरा जो R इक्विवेलेंट बचेगा वो बचेगा तुम्हारे पास यहाँ पर क्या, R1 प्लस R2 प्लस, ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या निकल के आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। मतलब तुम सिंपल क्या कर सकते हो, तुम सिंपल इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो सिंपली। ये देख लो एक बार, ठीक है, कहा ना 3 मार्क्स की डेरिवेशन आती है, और आई हुई भी है पहले इसलिए कराया है, पुराने पेपर में आई हुई है 3 मार्क्स की। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ध्यान रखना इसका ऐसे। ठीक है, एक बार देख लो जल्दी से, फिर पैरेलल करते हैं इसके बाद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या अपना, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, 2, और ये 3, और ये पन्नी से बैटरी लगा दिए, और एक की लगा दिया। यहां से कितनी करंट फ्लो होगी, आई, और यहां से आई जाते ही कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगी इस पॉइंट से, 3 पार्ट में। कौन कौन से, I1, I2 और I3। ये अपना R1 है, ये अपना R2 है, और ये अपना I3 है। अब की बार करंट अलग रहेगी और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अपने पास करंट कैसे निकालेंगे, करंट निकालेंगे I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इससे निकाल लेंगे, वोल्टेज थ्री का सेम रहेगा। तो अगर अपन बात करें फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू कितना होता है, I इंटू आर। यहां से किसकी वैल्यू निकाल लो, I की, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से I की वैल्यू आएगी V डिवाइडेड बाय, यही होगा। ठीक है, अगर I की वैल्यू ये आई है, तो यहां से अगर अपन फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें, फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो वहां पर क्या आएगा, I1 इक्वल टू वोल्टेज तो क्या रहेगा अपना V रहेगा, और डिवाइडेड बाय उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1। सेकंड के लिए कितना आएगा बताओ, I2, और V अपॉन में कितना हो जाएगा यहां पर
R2। सेकंड और थर्ड के लिए बात करें तो थर्ड के लिए कितना हो जाएगा I3। थर्ड में I3 करंट फ्लो हो रही है और V वोल्टेज सेम रहेगा और अपॉन में कितना हो जाएगा R3। ये अपनी इन सारी वैल्यू को, ये जितनी भी वैल्यूज आई है सबको उठाकर कहां रख देंगे, अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको। इक्वेशन नंबर किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो करो पुट करो, क्या इक्वेशन है अपने पास, मैं लिख देता हूं दोबारा। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू अपनी है V बाई आर इक्वल टू I1 की वैल्यू V अपॉन में R1, I3 की वैल्यू V अपॉन में R2, R3 की वैल्यू V अपॉन में R3। तो यहां से V बाई आर इक्वल टू कितना आ गया, V कॉमन ले लिया, अंदर कितना बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाय R3। एक V से एक V क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, तुम्हारे पास बच गया R1 अपॉन R इक्विवेलेंट, बचेगा तुम्हारे पास क्या 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 और प्लस 1 अपॉन में, ये तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या रहेगा फॉर्मूला रहेगा यहां पर। ठीक है, ध्यान रखना अपने जो हाउस सर्किट होते हैं कौन से वाले, घरों में जो सर्किट होते हैं उसमें जितनी भी डिवाइसेस होती है वो सारी की सारी किस में लगी रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज में नहीं लगाते, पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सबका स्विच क्या रहता है अलग अलग रहता है, तो सबको अलग अलग वोल्टेज से क्या किया जा सकता है ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि सबको एक अलग अलग वोल्टेज की क्या होती है रिक्वायरमेंट भी होती है अपने पास। ठीक है, तो घरों में जितने भी सर्किट्स होते हैं वो किसमें होते हैं अपने सीरीज सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं पैरेलल में होते हैं। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले याद रखना। अगर अपन सीरीज की बात करें तो आर इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और 1 बाई आर इक्विवेलेंट कितना पैरेलल में कितना आता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और प्लस 1 बाय R3। ये तुम्हारा सेकंड। ठीक है, देख लो एक बार। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, किसने दिए थे, एक साइंटिस्ट था जूल, उसने बताए थे। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला तुमने पढ़ रखा होगा, H इक्वल टू कितना होता है I स्क्वायर R इंटू, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ द क्या होता है। ठीक है, एक और हीट का फॉर्मूला होता है, तो मैंने बता दिया था क्लास में, V इक्वल टू VIT। क्या होता है H इक्वल टू VIT वोल्टेज, और V की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं अपन यहाँ पर, V की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं I इंटू आर, तो I इंटू आर यहां पुट करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा तुम्हारा H इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू टी। इसको हीट बोलते हैं, क्या बोला जाता है इसको। ठीक है, तो H डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द करंट के, H डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और H डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मैं जितनी देर तक डिवाइस चलाओगे वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहां से न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं, इस फॉर्मूले ध्यान रखना। H इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा V I T। V क्या है यहाँ पर तुम्हारा पोटेंशियल है, I तुम्हारी क्या है करंट है, T क्या है तुम्हारा टाइम, और इधर भी वही सेम है, I तुम्हारी करंट है, R तुम्हारा क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और T क्या है तुम्हारा यहाँ पर टाइम है। तो यही बेसिक क्या होता है अपना हीटिंग इफेक्ट ऑफ द, आगे थोड़ी तुम एक बार नोट से देख लेना, वहां से समझ में आ जाएगी तुम। ठीक है, तो ये तुम्हारा हीटिंग इफेक्ट होता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर।
क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? क्या होती है इलेक्ट्रिक पावर? ठीक है, एक वैसे सिंपल पावर क्या होती है? W बाय टी, कितना तुमने वर्क डन किया है और कितने टाइम में किया है, उसी को क्या बोलते हैं अपन? पावर। ठीक है, तो वर्क अपॉन में कितना हो गया तुम्हारा? टाइम हो गया यहां से। ठीक है, तो एच इक्वल टू क्या पढ़ा था अपन ने अभी? VIT पढ़ा था। तो ये हीट क्या होती है? एनर्जी। और एनर्जी कब मिल, एनर्जी को अपन किससे रिलेट कर सकते हैं? वर्क से। एक तरीके से ये किसकी वैल्यू है तुम्हारी? ये वर्क की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? तो अगर तुम वर्क की वैल्यू को यहां पुट करते हो तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? VI इंटू टी अपॉन में कितना होगा? टी। पीछे टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बचेगा P इक्वल टू V इंटू, क्या बचेगा? V इंटू आई। और V की वैल्यू क्या होती है बताओ? I इंटू आर। यहां पुट कर दो तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? यहां से I इंटू आर मैंने पुट करा V की जगह, इसकी जगह I का I रख दिया, I को I से मल्टीप्लाई कर दिया, तो P इक्वल टू कितना बचेगा तुम्हारे पास? I स्क्वायर इंटू ये बचेगा। तो ये तो करंट के टर्म्स में फॉर्मूला है। अगर तुम यहां से I की वैल्यू निकाल लो, I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? V बाई आर। और I की वैल्यू को पुट करो यहां पर, तो I की वैल्यू को पुट करोगे तो कितना आएगा हमारे पास? P इक्वल टू आ जाएगा V इंटू आई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? V बाई आर। V से मल्टीप्लाई होगा तो P इक्वल टू कितना बन जाएगा तुम्हारे पास? V स्क्वायर बाई। ये तुम्हारा करंट के टर्म्स में फॉर्मूला है और ये तुम्हारा वोल्टेज के टर्म्स में फॉर्मूला है, और यही तुम्हारी क्या होती है? इलेक्ट्रिक पावर होती है। ठीक है, ठीक है, और यही तुम्हारा पूरा चैप्टर का रिवीजन है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। किसका है? इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, एक बात तुमको बेसिक लाइट की ओर बता दूं मैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, लाइट क्या होती है? देखो, लाइट के कुछ फिनोमिनल होते हैं, इसमें पहला कौन सा होता है अपना? रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है? अगर कोई भी लाइट अगर किसी मीडियम में इंसिडेंट कर रही है तो वापस आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो वापस उसी मीडियम में क्या जाती है? थ्रू बैक कर जाती है। ठीक है, ठीक है, अब वो वापस आ जाए उसी लाइट में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वो जैसा होगा, ये इंसिडेंट लाइट है और यहां पर क्या हुई? रिफ्लेक्ट हुई, और ये आई इंसिडेंट एंगल है इसका, तो इसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगी? ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। और कितने डिग्री पर होगी वो? आर पर होगी। कितने पर होगी? तो ये इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के। क्या होते हैं? पहला तो होता है कि एंगल जो आई होता है वो एंगल आर की क्या होता है? इक्वल होता है। मतलब जितना जितना तुम्हारा इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही तुम्हारा कौन सा एंगल होगा? रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर तुमको सेकेंड लो, ये पहला, दूसरा लो क्या होता है? दूसरा लो होता है इसका कि इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे? और तीसरी होती है कौन सी रे अपनी? नॉर्मल रे। कौन सी रे होती है? ये नॉर्मल रे होती है, ये वाली बीच में नॉर्मल जो डालते हैं ना इसको, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। कौन से प्लेन में आती है? वन प्लेन में लाई करती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये अपना रिफ्लेक्शन होता है ध्यान रखना। ठीक है, उसी मीडियम में वापस क्या कर जाती है? लाइट थ्रू बैक कर जाती है यहाँ पर। ठीक है, नाउ सेकेंड, सेकेंड क्या अपना? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? कोई भी लाइट एक मीडियम में आती है, इंसिडेंट करती है, और वो अपने दूसरे मीडियम में ट्रेवल जाती है, तो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना एंगल आई होगा, ये अपना एंगल कितना होगा? आर होगा। ठीक है,
तो अगर किसी भी दूसरे मीडियम में जा रही है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाना ही क्या कहलाता है, अपना रिफ्रैक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है। अब ये कब तो बेंड होगी और कब ये टुवर्ड द नॉर्मल आएगी, तो इसके लिए ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना। अगर तुम्हारी रे डेंसर मीडियम से, कौन से मीडियम से? डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? रेयर मीडियम में। कहां जा रही है? मान लो ये तुम्हारा एक मीडियम है, ये तुम्हारा डेंसर मीडियम है, कौन सा मीडियम है? और ये तुम्हारा रेयर मीडियम है, और रे जा रही है यहां से ऐसे। ध्यान रखना ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस चीज का ध्यान रखना। कौन से मीडियम से जाएगी वो? डेंसर टू रेयर मीडियम में जाती है, तो अवे फ्रॉम द क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि अभिलंब नॉर्मल से क्या हो जाएगी? वो दूर जाएगी। ठीक है। और अगर अपन बात कर ले किसकी, सेकंड केस की, अगर तुम्हारा रेयर मीडियम है, यहां से कोई रे आ रही है, और ये कौन सा मीडियम है तुम्हारा? डेंसर मीडियम है, तो ये टू वास्ट द क्या आ जाएगी? नॉर्मल आ जाएगी। इसका ध्यान रखना, टू वास्ट द नॉर्मल, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। एक और चीज, इसके रूल्स क्या होते हैं? तीन रूल, दो रूल होते हैं इसके। पहला रूल तो कौन सा होता है कि जो तुम्हारा नॉर्मल रे है, जो तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे है, और जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है, वो एक ही प्लेन में क्या करती है? लाई करती है। इसमें करती है एक ही प्लेन। और सेकंड क्या है तुम्हारा? जो तुम्हारा इंसिडेंट एंगल का साइन है, इंसिडेंट एंगल का क्या ले लो? साइन। और रिफ्लेक्टेड रे का भी क्या ले लो? साइन। इन दोनों का जो साइन होगा ना, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, और वो कांस्टेंट क्या होता है तुम्हारा? म्यू। और म्यू को क्या बोलते हैं अपन? म्यू को बोलते हैं अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का ज्यादा होता है और रेयर मीडियम का क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या थे? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, इसका ध्यान रखना। ठीक है। तो इसको रिवाइज करना और कल पढ़ के आना अच्छे से। ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो तुम ग्रुप पे मैसेज कर देना, मैं वहां से बता दूंगा तुम्हारे यहाँ से। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक ये डेफिनेशन है लाइट्स के अंदर, बाकी इसकी रे डायग्राम जरूर देख के आना लाइट्स के अंदर, है ना? ठीक है। और बाकी सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन वगैरह ये सब देख के आना। बड़े क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, और न्यूमेरिकल्स मैंने कराई दिए थे, बाकी तुम एक बार रिवाइज कर लेना यहाँ से। ठीक है। थैंक यू।